नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम लोग 31 मार्च 2016 के तीसरे शिफ्ट का एक एनटीपीसी का पेपर लेके आए हैं। इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको करेंगे एक एक करके, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन पेपर में करते आए हैं। तो ये पेपर है 31 मार्च 2016 थर्ड शिफ्ट का। इसमें पहले क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है और जिसका हमको माध्य पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो सेट को अगर हम लोग ऐड करते हैं 8 धन 0 0 धन 5 धन 3 धन 2 धन 9 3 2 जोड़ देते हैं 5 धन 9 1 धन 5 6। यहाँ पे दो संख्याएं हैं और यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं। 7 4 11 2 13 5 18 और इसमें 4 संख्याएं हमने जोड़ी हुई है। नीचे को कितनी संख्याएं होगी? 4 2 6 7 2 9 10 11 12। अगर हम लोग जोड़ लें 8 5 13 5 18 9 18 9 27 27 या 33, तो 33 18 51 51 बटेगा अगर हम लोग 12 करेंगे 12 चौक 48, उसके बाद 3 बचेगा 12 दूना 24 और 12 5 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 लोगों के एक समूह में 86 लोग या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम पसंद करते हैं। इसमें से 62 लोग ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो आरेख को एक बार हम लोग खींचते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक और ये आइसक्रीम निकली। अब 100 लोगों का समूह है जिसमें से 86 लोग ही कुछ पसंद करते हैं, माने 14 लोग इसके बाहर रहेंगे। और 86 में से आपको बताया गया कि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 लोग दोनों। तो जो 21 लोग दोनों पसंद करते हैं वो 21 यहाँ हो जाएंगे और 62 कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, माने हम अगर यहाँ 41 कर देंगे तो ये 62 हो गए। अब कुल 86 लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो हमको यहाँ पे जो समेसन होगा वो 86 का बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा 40 20 60 2 62 24 यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है कि आइसक्रीम पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। तो 24 ये और 21 ये आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो 45 हो जाएगी इनकी संख्या और यही हमारा उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी, तो आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। तो 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष है और शंकर की आयु 15 वर्ष है, तो अब कितना होगा? इसमें +3 ऐड करना पड़ेगा। और अब से 5 साल बाद कितना होगा? +5 कर देना होगा। माने हम ये कह लें कि 12 15 27 धन 16 अगर कर लें, ये हो गया 43 बटे 2 निकाल लेंगे एवरेज के लिए, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 21.5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य रखता है और उस अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो हम मान लें कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 80 यूनिट था, ठीक है। अब इस पर अगर 25% का वृद्धि करके अंकित मूल्य रखता है तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस पर 8% का छूट दे रहा है तो ये 92 हो जाएगा। अब हमको जोड़ना कितने होगा लाभ क्रय मूल्य पे। तो हम देख रहे हैं कि 12 रुपये का इसको लाभ हुआ है। 80 क्रय मूल्य था, 100 का गुणा कर ले परसेंट निकालने के लिए। 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे इसको 3, तो 15% का इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमने 80 मान लिया, 80 पे अब 25% वृद्धि करके इसने अंकित मूल्य रखा है, तो ये 100 हो जाएगा। 80 का 1/4 20, 20 इसमें ऐड कर दिया 100 हो गया। 100 पे 8% का छूट तो 92 हो गया। अब हम क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे तो 80 92 में से 80 घटा दिया हमने 12 12 बटे के 80 × 100 कर दिया और ये हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रही बात? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया है। यदि 25 रुपये बढ़ाकर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 32% होता। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना था। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 12% लाभ पे पहले बेचा गया, बाद में 32% लाभ पर हमको तब प्राप्त होता जब इसे 25 रुपये बढ़ाकर बेचा जाता। ठीक है, माने हम अगर यहाँ पे यूनिट डिफरेंस देखें परसेंटेज का तो कितना है 20। अब 20% का मान कितना है भाई 25, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी 5 का गुणा हो जाएगा 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 12% और 32% का जो अंतर था उसे 25 के द्वारा व्यक्त किया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो अंतर 20% का है, इधर हम 5 का गुणा कर लें तो ये 100% बन जाएगा, तो इधर भी हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा और ये हमको 125 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 tan थीटा बराबर 4, तो हमसे पूछ रहा है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटेगी 2 sin थीटा धन 3 cos थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटेगी cos थीटा, और इस 5 को अगर इधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं 4/5। अगर कंपेरिजन कर लें तो sin थीटा के बराबर 4 और cos थीटा के बराबर 5 रख सकते हैं हम लोग। 3 गुणे के 4 माइनस 2 गुणे के 5 और 2 गुणे के 4 था 3 गुणे के 5। ये 12 में से 10 गया 2 और ये 8 और 15 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में निश्चित राशि के लिए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमसे मूलधन पूछ रहा है। इसका जो फार्मूला होता है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू R/100 का स्क्वायर तो अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस दिया हुआ है 14.48। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, रेट दिया है 5%, तो 5/100 करेंगे 1/20, स्क्वायर करेंगे 1/400 हो जाएगा गुणे 305/100। तो अगर हम प्रिंसिपल यहाँ से निकालें तो काट दें अगर 5 से, ये 61 हो गया, ये 30 हो गया, तो P बराबर हो जाएगा 14.48। यदि इन दोनों जीरो का अगर हम इसमें गुणा कर दें 1448 गुणे 20 चौके 80 61। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, 61 है, हम देख ले रहे हैं कि विकल्प जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो हम इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। ये 1448 गुणे 80/60। और विकल्प में हमको ये देखना होगा कि हमने छोटी संख्या से भाग दिया है तो हमारा जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा वास्तविक आंसर से, तो हमको उससे थोड़ा सा कम वाले विकल्प को चुनना होगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा हमको। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो हम देख पाएंगे कि 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 6 कम 6 0.6 3 18। 8 का गुणा कर दें तो हम लोग पाएंगे 8 3 के 24, 8 कम 8 2 10, 8 चौके 32 1 33 के 3 हाथ में लगा 1, 8 दूनी के 16 8 चौके 32 33 हाथ में लगा 3, 8 दूनी के 16 3 19। ठीक है, तो 1930.4 से हमको कम वैल्यू के चुनना होगा, तो ये 1899 है ऑप्शन में। इससे कम एक ही राशि जो इसके नज़दीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पाई चार्ट दिया हुआ है।
ये हॉकी है, फुटबॉल, कबड्डी, ये क्रिकेट है, ये हॉकी। तो इसका प्रतिशत दिया हुआ 17, 28, 22 और 33। हमसे पूछ रहा है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो फुटबॉल 28% है, अनुपात पूछ रहा है, और कबड्डी 22% है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 14/11 इनका अनुपात आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोड क्या है। तो क्रिकेट 70% है 100% का, और ये जो पूरा सर्कल का कोड होता है वो 360 अंश का होता है। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि 70/100 गुणे 360, ठीक है। 1 0 से इसको काट दें, 10 से इसको काटेंगे तो 3.6 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। 17 में 3.6 का गुणा करेंगे, 17 3 51 और 17 6 का 102 माने 51, 10.2 जोड़ देंगे, 61.2 हमारा डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 70% था तो 100 का 17 तो 17/100, 360 अंश टोटल होता तो 360 का गुणा कर दिया। 10 से इसको काटेंगे तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे 10 से काटेंगे तो 3.6 हो जाएगा। 17 में 3.6 का गुणा करेंगे, 17 3 51 और 17 6 का 102 दशमलव है तो 10.2 हो जाएगा। 51 में इतना जोड़ देंगे, 61.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे पूछ रहा है कि अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच क्या अंतर है। तो अगर हम वेन आरेख को देख रहे हैं तो हॉकी और फुटबॉल के बीच जो प्रतिशत का अंतर है वो 5% का है। माने हम लोग ये कह लें कि 700 का 5% बटे 1/20 और 2 से इसको काटेंगे 35 में, 35 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 भाई के आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में जो अंतर है वो 12 साल का है, तो उनकी आयु पूछ रहा है। तो अगर हम यूनिट डिफरेंस देखें तो यहाँ 3 यूनिट का अंतर है और साल का जो अंतर है वो 12 साल का है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना है भाई, 4 साल है। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 20 और 8 यूनिट का 32, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भिन्न दिए हुए हैं और उसमें से पूछा है कि कौन सा भिन्न न्यूनतम है। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं कि 3/4, 3/5, 3/7, 3/8 और 3/11। तो सबके अंश समान है तो हमको ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब सबके अंश समान होते हैं तो जो हर बड़ा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। तो हम देख रहे हैं कि 11 सबसे बड़ा है तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 252, 294 और 3/8 का मसह 42 है, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 42 से विभाजित होनी चाहिए क्योंकि 42 इसका मसह है। तो 42 का अगर हम लोग गुणा निकालें तो हम लोग पाएंगे कि 7 बार में तो 294 ही आएगा। 8 बार में अगर हम चेक करते हैं तो 4 8 32 और 2 8 16, 336 आ जाएगा। अगर 9 बार में हम लोग निकालें तो इसी में आगे आ जाएगा 378, ठीक है। इसी में 42 जोड़ देंगे तो 378 आ जाएगा। इससे तुलना करते हैं तो हैज का मान कितना हो जाएगा भाई 7, और यही हमारा उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यक्स कोई कोण दिया हुआ है जिसका मान 75 अंश है, तो इसके समरूप प्रतिवर्त कोण पूछ रहा है। तो उसका मान क्या हो जाएगा भाई, 360 में से 75 घटा देंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 285 अंश। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 शेष रह गए। तो छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 50, 80 और 65, ठीक है। 5 प्रत्येक में क्या बच गया है तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 45, 75, ये 60। अगर हम इनका HCF निकालें तो साफ साफ दिख रहा है कि 15 आएगा। 15 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 3,
ये 5 और ये 4। ये बॉयज़ की न्यूनतम संख्या हो जाएगी, तो ये 12 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये पेन, पेंसिल और पैमानों की संख्या थी, जिनमें से 5-5 शेष बच गया था बच्चों को बांटने के बाद। तो 5 को हमने घटा दिया, 45, 75 और 60 प्राप्त हुआ। इसका अगर हम लोग मसा निकालेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 15 होगा। ठीक है, 15 से हम इसको विभाजित कर रहे हैं 3, 5 और 4 बार में, तो ये लड़कों की संख्या हो गई। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो 12 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y किसी काम को मिलकर के 6 दिन में कर सकते हैं। उस काम को अगर x अकेला करता तो 9 दिनों में कर पाता, तो y अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ये सवाल में पूछ रहा है। तो हम लोग मान लें कि जो x है y है, x अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, भाई 6 दिनों में। y का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जो भी है, तो हम लोग मान लें 9 और 6 का एलसीएम ले लें तो 18। x 2 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि ये 9 दिन में काम को कर रहा है। दोनों मिलकर के 6 दिन में काम को कर रहे हैं, माने जब दोनों कंबाइंड रूप से थे तो 3 यूनिट काम कर रहे थे। तो y का कितने यूनिट काम हो गया भाई, 1 यूनिट काम हो गया। तो इसको ख़त्म करने में 18 दिन इसको लगेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी लगा सकते हैं, 1/9 और 1/6 मानकर फिर वहाँ से घटाएंगे तो वहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आसान है, इसीलिए आप इसी को फॉलो करिए। इस क्वेश्चन में वेन आरेख दिया हुआ है और वेन आरेख के आधार पे ही कुछ सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला पूछ रहा है कि दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं उनका, और जो केवल सी को पसंद करते हैं उनका अनुपात आपस में क्या है। तो ए और बी दोनों को पसंद करने वाले को अगर आप देख रहे हैं तो 150 धन 30, नीचे जो केवल सी को पसंद करते हैं वेन आरेख को क्लियरली देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 100 है। तो ये कितने हो गए, 180/100, 20 से अगर हम बांटें 20 9 180, 20 2500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं, तो केवल स्टार बी को पसंद करने वाले कितने हैं, 80, 10 जोड़ देंगे 90, और केवल स्टार ए को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है। केवल स्टार ए को पसंद करने वाले 50 हैं, तो फिर 90/50 माने 9/5। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं उनका, और जो केवल बी और सी को पसंद करते हैं उनकी संख्या में अंतर कितना है। तो तीनों स्टार को पसंद करने वालों की संख्या आप देख पा रहे हैं वेन आरेख से 150 है, और बी और सी को पसंद करने वालों की कुल संख्या आप देख पा रहे हैं ये 20 है। तो इनके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 5 की गुणे 10 के घाते 4 है, माने हम इस पर 4 जीरो लगा सकते हैं। आगे दिया 6 गुणे 10 के घाते 3, माने 6 पे 3 जीरो, 4 पे 1 जीरो, तो ये कर लिया। इन सबको जोड़ देना है, में से 3 गुणे 1/100 है, माने हम ये कह सकते हैं 0.03, ये इसमें से घटा देना है। ये 9 है, ये 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव यहाँ लग जाएगा। हाँ जी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3a माइनस 3/2b धन c माइनस 2a धन 3b माइनस c माइनस के 2/5c। आगे हमसे सवाल में पूछ रहा है कि c का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग देखें तो c का गुणांक यहाँ 1 धन में है, यहाँ पे -3 है, 1 -3 -2/5। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 -3 को -2 कर सकते हैं, और आगे 5 दूनी के 10 में से 2 गया, -12/5, ये c का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
1 सही 3/5 ऋण 1/2 भागे 1/2 धन 1/5। तो अगर 3 में हम 5 का भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा। 1.6 में से इसको घटा देंगे 0.5 भागे ये 0.5 है और ये 0.2 है तो ये 0.7 हो गया। 1.1/0.7 माने 11/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये देख के लग भी नहीं रहा कि ये NTPC में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये सेक स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल में पूछ रहा है कि एक त्रिभुज के विभिन्न कोणों का अनुपात 2:4:3 है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का ये पूछ रहा है। 2:4:3 माने अगर हम यूनिट जोड़ लें इसका तो 4 2 6 3 9 9 यूनिट का मान कितना होगा 180 अंश। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 अंश। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मान रख के तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 40 अंश, यहाँ 80 अंश और यहाँ 60 अंश। सारे ही कोण न्यून कोण है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल में पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस सवाल में दिया हुआ है कि y² धन y बराबर 12। तो y का मान पूछ रहा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बराबर 0, या y² धन 4y ऋण 3y ऋण 12 बराबर 0। y अगर कॉमन ले लें तो y धन 4 और यहाँ ऋण 3 कॉमन ले लें तो y धन 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर y धन 4 अगर कॉमन ले लें तो y ऋण 3 आ जाएगा और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो y बराबर 3 हमारा मान आ जाएगा। इस सवाल से एक और उत्तर निकल के आएगा, y बराबर ऋण 4। विकल्प में एक ही ऑप्शन है y बराबर 3, तो हम इसको चुनेंगे। अगर दोनों विकल्प में होते एक ही में तो हम उस विकल्प को चुनते। अगर दोनों अलग अलग विकल्प में होते तो हमको ये चुनना होता कि इसका मान कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है, इस सवाल में एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या है 63 47 85। इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे। ये कितना हो जाएगा 8 गुणे के 10 80। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल में दिया हुआ है 0.08 गुणे 0.23 और भाग देना है हमको 0.004 से। ठीक है, अगर 1000 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 8 गुणे के 2.3 ठीक है 4 से इसको काटेंगे 2 और ये गुणा करेंगे तो 4.6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल में पूछ रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि ये x-1 और x+1 है। देखिए दो लगातार विषम संख्याएं चाहे दो लगातार सम संख्याएं अगर आपसे पूछ रहा है तो उनमें 2 का अंतर होगा, इसलिए हमने x-1 और x+1 होगा। जैसे आप देख रहे हैं 2 है 4 है तो इनके बीच का अंतर कितना है 2 का है, या अगर 4 और 6 है तो इनके बीच का अंतर कितना है 2 का है। तो इसलिए x-1 और x+1 माना गया है। आप x और x+2 भी मान सकते थे, x भी मान सकते थे, बस आपको ये ध्यान देना है कि 2 का अंतर होना चाहिए। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है कि 528 है, तो ये कितना हो जाएगा x² -1 528 हो जाएगा, या इसको हम इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। x-1 और x+1 माना हुआ है, छोटी संख्या पूछ रही तो x-1 कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब मैं फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता हूं। प्रत्येक घंटे में कितनी देर रुकता हूं? तो दोनों का अंतर अगर हम निकाल लें, 80 माइनस 60 बटे के 80, तो ये आ जाएगा घंटे में हमारा। तो 20 बटे के 80 माने 1 बटे के 4 घंटा। विकल्प आपके मिनट में दिए हुए हैं तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा, 15 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल में दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो हमको भी पता है और आपको भी पता है कि अगर एक खंभे को कोई रेलगाड़ी पास करती है या पार करती है तो वो अपने ही लंबाई को पार करती है। तो हम इसकी लंबाई देख लें, 150 मीटर है और इसकी रफ्तार कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 5 बटे के 18 हो जाएगा। 18 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, 3 पाँचे 15, 15 से 150 को काटेंगे, 10 बार में कटेगा। मीटर प्रति सेकेंड लिया था तो ये आंसर सेकेंड में आएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में 2 कोणों के मान दिए हुए हैं यक्स के संबंध में और बताया गया कि ये अनुपूरक कोण है, तो इनमें से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो ये कोण है x धन 38 अंश और 3x ऋण 58 अंश। ठीक है, ये अनुपूरक कोण है, माने जो इनका समेसन होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। इसको जोड़ दें अगर हम लोग तो 4x माइनस 20 आ जाएगा, 20 को उधर भेज देंगे तो 200 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया भाई? 50। अब x प्लस 38 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? 92, तो 92 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है और उनकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो संख्याओं का समुच्चय है, उनको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 0 1 1, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 है, फिर 5। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सम इनकी संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 इधर और 4 इधर हटा देते हैं, इन दोनों का आधा निकाल लेंगे, 2.5, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, कि हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत ही हेल्प भी मिलेगा। आप देख पाएंगे कि परीक्षा में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।